आज की हमारी टॉपिक है मे और माइट। मे को कब यूज करेंगे और माइट को कब यूज करेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं और उसको कौन से सिचुएशन पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करता हुआ चलूं, मे का मतलब हर जगह शायद नहीं होता है। अगर मैं आपको मे का मतलब या माइट का मतलब शायद होता या हो सकता बोल के इस तरह से मैं आपको ट्रांसलेशन बता दूं, तो आप जब भी शायद बोलकर आपके सेंटेंसेस में नहीं आएगा, आप उस टाइम तक मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक आपका नेम शायद बोलकर आएगा, वो शायद आ सकता, तो जब शायद शायद सुनेंगे उस टाइम पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे या माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं आप ट्रांसलेशन पे फोकस मत करिए, क्योंकि जब तक आप शायद नहीं सुनेंगे जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो सिचुएशन को समझिए, कौन से सिचुएशन पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसके बाद इसके यूजर्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, आप यहाँ सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मे या माइट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं उसके बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो मे और माइट भी हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस मे नॉट या माइट नॉट, मे के साथ नॉट आएगा या माइट के साथ नॉट आएगा। उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बेस फॉर्म के बाद नॉट का इस्तेमाल ले आएगा। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहते उसी के साथ नॉट लगकर आता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हमारा, पहले हम मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसको इस्तेमाल कब कर दे, मे को हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी पॉसिबिलिटी बताना रहा, चांसेस बताना रहा, या आपको जब भी क्या करना है परमिशन लेना रहा, या दुआ या बदुआ देना रहा, उस टाइम पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूज कब करेंगे, पॉसिबिलिटी या चांस, जब भी आपको पॉसिबिलिटी बताना है, चांस बताना है, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, कुछ होने के इम्कानात है, संभावना है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब मे, कुछ लोग कहते हैं मे का पास माइंड है, कैन का पास फूड है, विल का पास वुड है, शेल का पास शुड है। तो इस तरह से कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले इसके सिचुएशन देख लीजिए, इसके यूजर्स देख लीजिए, वो यूजर्स के हिसाब से इसको इस्तेमाल करिए। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मगर पहले इसके यूजर्स देख लीजिए, वो यूजर्स के हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। तो मे जो रहेगा प्रेजेंट, तो आप प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, कैन में क्या डिफरेंस है, विल में क्या डिफरेंस है, मे में क्या डिफरेंस है, सब जगह पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मगर कौन से सिचुएशन पे कितनी पॉसिबिलिटी रहती है वो सब चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहले यहाँ देखिए, मे का इस्तेमाल हम कैसा करेंगे, पॉसिबिलिटी के तौर पे, जैसा कि ही मे गेट द जॉब। पहले देखिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें ही, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, उसके बाद गेट बेस फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड द जॉब। ही मे गेट द जॉब, उसे नौकरी मिल सकती है या शायद उसे नौकरी मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ ट्रांसलेशन मत देखिए, शायद उसे नौकरी मिल सकेगी, उसे नौकरी मिल सकेगी, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी कम है। जैसा कि उसका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, अब उन्हें जॉब के लिए सर्च कर रहा है, तो जब उस टाइम बोलते हैं शायद उसको नौकरी मिल जाएगी या शायद उसे जॉब मिल जाएगी, इतना स्ट्रगल कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा, मिल जाएंगी। या कोई रेफरेंस देते, जाके वो कंपनी में मेरा नाम बोलिए या मेरा रेफरेंस कोड दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जब बोलते शायद उसे नौकरी मिल जाएगी, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, तो उस टाइम पर आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के तौर पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे मे नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट दिस वीक। दे मे नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट दिस वीक, शायद वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐलान नहीं करेंगे ये वीक में, ये हफ्ते में वो लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे रिजल्ट। जैसे कि कुछ आप लोग एग्जाम लिखे हैं और आप लोग वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का, आप लोगों को पता चला कि ये वीक में रिजल्ट है बोलकर, मगर कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी तरफ से एग्जाम्स के रिजल्ट जो थे पोस्टपोन हो गया, डिले हो गए, तो उस टाइम पर आप बोलते ये वीक में नहीं करेंगे वो लोग, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस टाइम पर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे दे मे नॉट, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, वो लोग नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी लो। एग्जाम्पल देखिए, इट मे नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट सिचुएशन बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात कर रहा हूं। जैसे कि कोई आके आपको एक इन्फॉर्मेशन दिए, अब वो इन्फॉर्मेशन को आप डिनाई कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कम है, ये सच नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन को समझिए, जब भी पॉसिबिलिटी कम रहती तो उस टाइम पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ये सच नहीं हो सकता, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी, ये सच नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर। नेक्स्ट देखिए, ही मे बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, शायद वो सो रहा होगा। जैसा कि आप फोन करें, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप बोलते शायद वो सो रहा होगा। अगर आप कहेंगे ही इज स्लीपिंग, वो तो सो रहा है, आप कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहे, पक्की इंफॉर्मेशन दे रहे। ही मे बी स्लीपिंग, वो तो शायद सो रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं क्लास में हूँ और मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को कॉल्स आए तो मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट समझ गए सर शायद क्लास ले रहे होंगे,
सर मे बी टेकिंग द क्लास। तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, सर शायद क्लास ले रहे हैं इस वास्ते फोन नहीं उठा रहे, जैसा कि वो बिजी होंगे इस वास्ते फोन नहीं उठा रहा, मतलब पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का है। अगर आप ऐसा कहिए सर इज टेकिंग द क्लास, मतलब आप कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सर क्लास ले रहे हैं, आपको यकीन है, आपको बिलीव है, तो उस टाइम पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मगर नहीं है, आप गेस कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी बयान कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उस टाइम पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से ये बता रहा हूं मैं आपको, सिचुएशन को समझिए, कौन से सिचुएशन पे क्या इस्तेमाल करना है। जब तक आपको सिचुएशन समझ में नहीं है, आप बात नहीं कर सकेंगे। अगर आप ट्रांसलेशन पे दिए कैन का मतलब सकता, मे का मतलब शायद, मे का पास माइट है, तो ये चीजें आप ले लेके बैठेंगे तो कंफ्यूजन होगा और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। स्टूडेंट इस तरह की कंप्लेंट करते हैं, सर हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, या हमारे को अच्छा कॉन्फिडेंस था, जैसा हम इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करे लैंग्वेज सीखने के लिए, क्या कोई वीडियोस देखने हम चालू करें, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, हम सही बोल नहीं सक रहे, हमारे हेजिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा, तो ये क्यों हो रहा। तो उस टाइम पर क्या होता है, आपको दिमाग में एक चीज डाल देते, ट्रांसलेशन, कैन का मतलब सकता, मे का मतलब शायद। अब हमेशा अपनी लैंग्वेज में ये फोकस करेंगे, कहाँ सकता आ रहा तो मैं कहाँ कैन का इस्तेमाल करूं, शायद कहाँ ना जहाँ मैं मे का इस्तेमाल करूं। ये चीजों को आप सर्च कर लेते रहेंगे, तो ज्यादा आप सोच लेते रहेंगे तो बोलेंगे कब। तो जबान पे रहना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ रहना नहीं है, जबान पे रहना आपके। तो जब आप बोल सकते, ज्यादा आप सोच लेते बैठेंगे तो कंफ्यूजन होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त ज्यादा बच्चे अक्सर ट्रांसलेशन पे आकर फोकस करते और ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करते, इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं और कईयों बच्चे गिव अप कर देते, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इसके बाद देखिए फॉर्मल परमिशन, कभी भी आप किसी को इजाजत लेते या इजाजत देते फॉर्मल में, तो उस टाइम पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्कूल में आप अक्सर सुने होंगे, जैसा कि आप बाहर जाकर जब इंटर आते, टीचर आपकी क्लास ले रहे होंगे, तो उस टाइम पर आप टीचर से परमिशन लेते, ऐसा हाथ लगे, मे आई कम इन टीचर बोलकर, तो इस तरह से लेते हम, तो मे का इस्तेमाल लेते, देखिए मे आई कम इन, वैसा मे आई गो टू वाटर, इस तरह का इस्तेमाल करते, मे का इस्तेमाल करते, परमिशन के तौर पे लेते हैं, कैन का इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट आपको समझाने के लिए बोला, स्कूल में हम अक्सर इस्तेमाल करते थे मे बोलकर, मे आई राइट बोलकर, तो इस तरीके से मे जब परमिशन लेते तो मे का इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि मैं कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आऊं, तो इस तरह के होता। अगर आप ऐसा सोचे क्या मैं आ सकता हूँ बोले, तो उस टाइम भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं अंदर आऊं क्या, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। मगर आप ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करें, आप सिचुएशन को समझे, तो आप वहां बोल सकते हैं मे आई कम इन बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ शायद क्या मैं जा सकता हूँ क्या बोल कर आएगा, शायद क्या मैं जा सकता हूँ, गलत है, नहीं बोल सकते आप। तो मे आई लीव नाउ, क्या मैं जाऊं क्या मैं जा सकता हूं क्या, इजाजत में, जैसा कि आपके बॉस के साथ आप ठहरे हुए हैं, मीटिंग खत्म हो गई, तो आप रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं मे आई लीव नाउ, या आप प्रिंसिपल की ऑफिस में है, आप जाना चाह रहे हैं, मैम मे आई लीव नाउ, क्या मैं निकल सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट के तौर पे। नेक्स्ट देखिए, मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेन, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता। जैसे कि अक्सर आप बैंक में जाते हैं, हम बैंक में गए तो अक्सर पेन लेके नहीं जाते, तो भूल जाते अक्सर, तो वहां जाके दूसरा कोई लिख रहा है तो उसके पेन को हम देखते रहते, जैसा उसका होता है कि जाते, एक्सक्यूज मी सर मे हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेन, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ बोलकर उस टाइम पर रिक्वेस्ट कर दे, इल्तिजा करते आप, तो वहाँ फॉर्मल रिक्वेस्ट करते, तो मे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मे वी चूज एनी टॉपिक, मे वी चूज एनी टॉपिक, क्या हम कौन से भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। उसी तरह से किसी को आप ऑफर दे रहे हैं, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अक्सर आप रिसेप्शन पे गएंगे तो हम आपके लिखे हुआ रहता, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो अक्सर वहां देखेंगे आप। तो कभी भी आप फॉर्मल में रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो इस तरीके से इस्तेमाल करें, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये आप देखेंगे जब ऑफिस में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो मे आई हेल्प यू बोलकर लिखे हुआ रहता। नेक्स्ट देखिए, देखिए विशेष दिखाने के लिए, दुआ या बदुआ ख्वाहिशात दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, या मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि किसी को दुआ भी देना है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, किसी को बदुआ भी देना है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, या उम्मीद बताना है तो भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से। मे यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, मतलब ऊपर वाला ईश्वर करे तुम्हारी जिंदगी लंबी करे, उम्र बड़ी करे, इस तरीके तुम्हारे ख्वाब सच्चे हो जाए, मतलब तुम्हारे साथ ख्वाब सच्चे हो जाए, साकार हो जाए। अब यहाँ एक चीज गलती मत करिए, मे यूर ड्रीम आ रहा, सिंगुलर है, ड्रीम्स नहीं करो, मे यूर ड्रीम कम्स बोल के एस ऐड मत करिए, क्योंकि सिंगुलर है समझ कर आप एस ऐड करेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा भी एस, ईएस, आईएस नहीं आएगा। तो आप सीधा बोलिए मे योर ड्रीम कम ट्रू, तुम्हारे ख्वाब जो है सच हो जाए, साकार हो जाए, तो उस टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। आप किसी को बदुआ देना है, दीजिए मत किसी को बदुआ, जस्ट किसी को बदुआ दे रहे तो भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो वहां। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मगर किसी को दीजिए मत। मे यू इनकर लॉस, तुम नुकसान में पड़ जाओ, जैसा कि मे यू फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओ, इस तरीके से। मे यू गो टू हेल, तुम जहन्नुम में जाओ, तुम नर्क में जाओ, तुम्हारे को नर्क में जगह मिले। इस तरह के जो बदुआएं देते हैं वो भी हम मे का इस्तेमाल करके बताते हैं। तो ये हमारा मे का यूज रहा। अब मे का यूज रहा कैसा करेंगे, पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी रही तो हम मे बताएंगे, उसके बाद परमिशन रहा तो मे बताएंगे, उसके बाद विशेष रहे तो भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे माइट। अब माइट का यूज कब करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है, मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है, कौन से सिचुएशन पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे और माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए माइट में वेरी लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लिटिल चांसेस, कम पॉसिबिलिटी है, कम बहुत भी कम चांसेस रहते हैं, उस टाइम पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी माइट रिफ्यूज टू कम, शायद वो आने से इनकार कर देगी। तो पहले यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें शी, फिर इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा माइट, फिर इसके बाद रिफ्यूज हमारा बेस फॉर्म टू कम, तो शायद वो आने में इनकार कर देंगे। और एक चीज याद रखिए, जब दो वर्ब्स रहते आपको दो वर्ब्स को ज्वाइन करना है तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए रिफ्यूज एक वर्ब है, कम एक वर्ब है, अब इन दोनों को वर्ब्स को ज्वाइन करना है तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे। रिफ्यूज टू कम, शायद वो आने से इनकार कर देंगे। अब ये लेस पॉसिबिलिटी, कम चांसेस है, जैसा कि आप फॉर एग्जाम्पल आप उसको इन्वाइट करने जा रहे हैं तो आपका दोस्त कह रहा वो नहीं आती, वो इनकार कर देती, वो नहीं आ सकती, बल्कि ऑलरेडी उसका शेड्यूल बने हुआ है, नहीं आ सकती उन्हें, तो रिफ्यूज कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी आपका गेस है, आप सोच रहे हैं ऐसा इस तरीके से हो सकता है बोलकर। नेक्स्ट देखिए दे मे नॉट बिलीव यू, शायद वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे। जैसा कि आप जाकर उनको सच बताने वाले हैं, असल में इंसिडेंट क्या हुआ था, अब उनको जाकर आप कह रहे हैं तो आपका दोस्त बोल रहा, अब शायद वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे। कई को आप ऑलरेडी एक झूठ बोल चुके हैं उनसे, अब दूसरी बार वो तुम पर यकीन नहीं कर सकेंगे, तो उस टाइम पर भी आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे माइट नॉट बिलीव यू, दे माइट नॉट बिलीव यू, तो माइट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखिए शी माइट चेंज हर माइंड, शायद वो अपना दिमाग बदल दे, मतलब आप कन्विंस कर रहे हैं, उनको ट्राई कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो शायद उसका दिमाग चेंज हो जाए या वो चेंज कर दे। नेक्स्ट देखिए शी मे नो और शी माइट नो, अब दोनों में फर्क क्या है, शी मे नो भी कह रहा हूँ, ये शी माइट नो, अब दोनों में क्या सिचुएशन पे, कौन से सिचुएशन पे मे का इस्तेमाल करेंगे और कौन से सिचुएशन पे माइट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए मे जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां क्या कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, यहाँ देखिए 30% पॉसिबिलिटी, इम्कान जो होंगे 30% के होंगे। जस्ट गेस के तौर पर बोल रहा हूँ, आपको आइडिया होने के लिए, एक्यूरेट नहीं है। यहाँ देखिए शी मे नो, शी मे नो, शायद वो जानती होंगी, मतलब यहाँ 30% पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से शी माइट नो, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ 10 to 20% पॉसिबिलिटी होगी, जहां माइट आता हूँ 10 to 20% पॉसिबिलिटी रह जाती है। शी माइट नो, और एक मैं इस्तेमाल करूँ शी कैन नो, वो जान सकती होंगी, तो यहाँ 50-50% पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कह रहा हूँ शी विल नो बोले तो वहां 90% पॉसिबिलिटी बन जाती, मतलब वो जान सकेगी या वो जानेगी। तो यहाँ देखिए जब भी आपको पॉसिबिलिटी की बात करना है, आप पता है कि कोई काम कितना होने वाला है या गेस लगा सकते हैं आप, मतलब ये काम इतना होगा, कोई काम इतना होगा, जैसा कि अब मैं आ सकता हूं, तो आने की इम्पॉसिबिलिटी कैसा, जैसा कि आप मुझे इनवाइट करें, अब मेरे आने की पॉसिबिलिटी कितना है, जैसा कि आप इनवाइट करते कि मैं कोई एक्सक्यूज बना दिया, शेड्यूल बिजी है, ऐसा इस तरह से कुछ प्लान आपको बता दिया या एक्सक्यूज बना दिया या लैम एक्सक्यूजेस बना के आपके सामने बोल दिया, तो आप जब जाते हैं ना आपके दोस्त को बोलते हैं शायद दोनों नहीं आएंगे, एक होता। तो यहाँ देखिए ही मे नॉट कम, ही मे नॉट कम, वो नहीं आएंगे, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से ही माइट नॉट कम, ही माइट नॉट कम, शायद वो नहीं आएंगे। अब यहाँ मे जो इस्तेमाल कर रहा हूँ 30% पॉसिबिलिटी होता है, जहां माइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ 10 to 20% पॉसिबिलिटी बता है, और एक कैन के साथ जब इस्तेमाल करेंगे ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकते, तो यहाँ कैन क्या हो गया, पॉसिबिलिटी 50-50% हो गई, आ भी सकते नहीं आ भी सकते, नहीं आने की पॉसिबिलिटी 50% हो गई। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे, मतलब यहाँ 90% पॉसिबिलिटी हो गई। तो आप पॉसिबिलिटी जितनी रहेंगी वो सिचुएशन पर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए डोंट फोन एट 8:30, मतलब कॉल मत करो 8:30 को, आई माइट बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन टेलीविजन, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, शायद मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। जैसा कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन पे कभी भी आपको गेस करना है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन मतलब कोई अभी सिचुएशन है वो जारी है, जो उस पर आपको गेस करना, तो मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा शायद वो खेल रहा हूँ, गेस कर रहे हैं आप,
गया खेल रहा होगा वो, ही मे बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग, खेल रहा होगा। प्रेजेंट में आप गेस करें तो उस टाइम पर आप मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से आप फ्यूचर में भी आप गेस करेंगे तो भी फ्यूचर मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वहां पर भी और मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि डोंट फोन एट 8:30, 8:30 को फोन मत करो। आई माइट बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन टेलीविजन, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से अब देखिए हम खाली माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिचुएशन पे हम मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए बट वी यूज ओनली माइट, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माइट करेंगे, नॉट नहीं करेंगे ये सिचुएशन पे जो नॉट रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ आई न्यू देम बेटर आई माइट इनवाइट देम टू डिनर। अगर मैं उन लोग अच्छी तरह से जानता था तो मैं उन लोगों को डिनर पे इनवाइट करता था। तो ये क्या है, कंडीशनल जो रहते हैं हमारे इफ कंडीशनल, तो वो एक पार्ट है उसका। मतलब यहाँ आपको बता रहे नॉट रियल है, मतलब अगर मैं जानता था तो उन लोगों को मैं बुलाता था, मतलब मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों को, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ तो इसीलिए मैं उन लोगों को नहीं बुलाया। तो उस टाइम पर आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो रियल नहीं रहता, नॉट रियल जो रहता है ना सिचुएशन, वो सिचुएशन पे आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब इसके डिफरेंसेस देखिए, ही कैन कम, ही मे कम, ही माइट कम। ही कैन कम बोले तो वहां 50% पॉसिबिलिटी हो गई। उसी तरह से ही मे कम बोले तो यहाँ 30% पॉसिबिलिटी हो गई। ही माइट कम बोले तो यहाँ 20% पॉसिबिलिटी हो गई। ही विल कम बोले तो 90% पॉसिबिलिटी हो गई। उसी तरह से आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि परमिशन लेना जो भी रहता, आप कैन के साथ इस्तेमाल करें, कैन आई गो, तो ये इनफॉर्मल वे हो गया। उसी तरह से कुड आई गो, थोड़ा रेस्पेक्ट हुआ। उसी तरह से मी आई गो, ज्यादा फॉर्मल है। तो इस तरह से आप कौन से भी सिचुएशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजों को आप समझिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कौन से सिचुएशन पे कौन सी चीज जमती है, कौन सी चीज को हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लैंग्वेज अच्छी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मे और माइट में दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, इसकी यूजेस क्या हो गए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप मुझे कमेंट करके बताइए सकते हैं। अगर फिर भी आपको कमेंट करने में हेजिटेशन फील हो रहा है, डायरेक्ट आप मेरे को कॉल भी करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरे क्लासेस में आके आप पूछ सकते हैं। आपको जितनी हेल्प होना है, जितना मैं असिस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको असिस्ट करूंगा, क्योंकि योर विक्ट्री इज आवर विक्ट्री। तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है, तुम्हारी मुस्कुराहट हमारी जीत है। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शैल और शुड में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे शैल और शुड का। जब तक आप इसे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा इसको यूज कीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव फन।